सवाल पहला हमारे सामने लिखा हुआ है। पहला सवाल एक्सरसाइज 1.2 का, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो, अंतर -10 है और सी योग 0 है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो पूर्णांकों का हमको जोड़ा लिखना है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना है। ठीक है, मतलब जिसका योग अगर दोनों पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो योग -7 हो, दोनों पूर्णांकों का अगर अंतर करते हैं तो -10 आए और दोनों पूर्णांकों का अगर योग करते हैं तो 0 आए। तो चलिए इन तीन सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला सॉल्व करते हैं। पहला बोल रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। ठीक है, यानी कि दो पूर्णांक हमको लेने हैं ए और बी। ठीक है, जिनका योग क्या हो, योग यानी कि प्लस, दोनों को जोड़ने पर -7 हो। ठीक है, अब हम बता दें कि 7 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो किन दो नंबरों को जोड़ने पर 7 आता है, तो 3 और 4। ठीक है, या फिर 4 3। ठीक है, फिर 5 और 2, फिर 6 और 1। ठीक है, तो ये युग्म है, ये जोड़े हैं 3 4 का, 5 2 का, 6 1 का। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, 7 आता है। अगर यहाँ पर हम रखते हैं 3 और 4, ठीक है, इनको जोड़ने पर 7 आएगा, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग हमको चाहिए -7। ठीक है, -7 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पूर्णांकों को बदलना पड़ेगा, मतलब पूर्णांकों के चिन्ह को बदलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर धनात्मक या ऋणात्मक लेना पड़ेगा, तभी उनको जब सॉल्व करेंगे तो -7 आए। अब किसको धनात्मक और किसको ऋणात्मक लेंगे, या तो हम दोनों में से एक एक को धनात्मक ऋणात्मक करके देख लें, या फिर हम क्या करेंगे, दोनों ही सवाल के अकॉर्डिंग ऋणात्मक लेंगे। जब दोनों ही नंबर्स को हम ऋणात्मक लेंगे यानी कि नेगेटिव लेंगे और उनको जोड़ेंगे तब हमारा -7 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए, माइनस का 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस का और माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 4 आ गया। अब 4 और 3 को ऐड करेंगे, तो 4 और 3 को जब ऐड करेंगे कितना आएगा, -7। ठीक है, -7 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस और प्लस प्लस बनता है और माइनस प्लस माइनस बनता है। तो यहाँ पर माइनस और माइनस सॉल्व करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, 7 आएगा, साइन माइनस का रहेगा। क्यों, क्योंकि 4 क्या है, माइनस का है, बड़ा है। ठीक है, तो आ गया। तो इसी तरह हमारा एक पूर्णांक हो जाएगा -3 और -4। ठीक है, इसी तरह आप -5 और -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, -6 और -1 भी ले सकते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा -7 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पूर्णांकों का युग्म लेना है, दो पूर्णांक लेना है जिसका अंतर -10 हो। यानी कि हमारा दो पूर्णांक ले लें, यानी कि ए, क्वेश्चन बी है ये, ए और बी। ठीक है, ये दो पूर्णांकों का अंतर का मतलब माइनस, इनका जो अंतर हो वो क्या हो, -10 हो। ठीक है, तो 10 कब आएगा, किन दो पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने पर 10 आता है हमारा, तो 10 को अगर ब्रेक करते हैं तो हमारा क्या होता है, 12 और 2। ठीक है, 12 में से 2 गया, कितना आएगा, 10। या फिर हम ले लें
14 और 4, 14 में से जब 4 यानी कि 14 में 4 माइनस करेंगे तब हमारा 10 आ जाएगा। या फिर ले ले 16 और 6, इनको जब माइनस करेंगे तो भी हमारा 10 आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें -10 चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा सॉल्व करके किसको माइनस रखे किसको प्लस रखे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 12 और 2 प्लस का लेते हैं तब सॉल्व करने पर हमारा 10 आएगा। अगर हम इसको भी माइनस ले ले और इसको भी माइनस ले ले, ठीक है, दोनों माइनस माइनस का ले ले नेगेटिव पूर्णांक, तो क्या आएगा, -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस, यानी कि 12 में से 2 माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्यों, 12 बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 2 पूर्णांक वो कौन कौन से होंगे, वो 2 पूर्णांक होंगे -12 और -2, -12 और -2। ठीक है, या फिर -14 और -4, ये भी ले सकते हैं, या फिर -16 और -6, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 युग्म हो गए, 12, 2, 14, 4, 16, 6। ठीक है, इनका अंतर क्या आएगा, -10। ठीक है, चलिए सी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी में बोल रहा है योग 0 हो, यानी कि हमको 2 पूर्णांक लेना है जिसका योग क्या हो, 0 हो। तो कोई से भी 2 पूर्णांक ले लेते हैं। मान लीजिए 2 पूर्णांक है, एक है a और एक है b। ठीक है, इन दोनों का जो योग आएगा वो क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग योग क्या होना चाहिए, 2 पूर्णांकों का 0। अब वो पूर्णांक कौन कौन से ले, वो पूर्णांक हम ले ले, मान लीजिए हमने ले लिया, एक प्लस का लेंगे और एक माइनस का लेंगे। ठीक है, यानी कि 2 पूर्णांक में एक प्लस का एक माइनस का जब लेंगे तब उसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। चाहे कोई भी ले लीजिए, हमने एक 3 प्लस का ले लिया प्लस एक 3 माइनस का ले लिया, हो गए 2 पूर्णांक हो गए। इन दोनों का योग यानी कि बीच में प्लस लगा हुआ है, क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा, ये 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 3, 3 में 3 गया, 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 एक प्लस का 2 ले लें और एक माइनस का 2 ले लें, तो ये दोनों पूर्णांकों का जब योग करते हैं तो आता है ये 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 2 यानी कि 0 हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम लोग एक पूर्णांक प्लस का लेंगे और सेम पूर्णांक माइनस का लेंगे, यानी कि प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 3, प्लस का 4 माइनस का 4, तब हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल लिखा हुआ है हमारे सामने, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़े, यानी कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, 2 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लिखना है जिसका अंतर क्या हो, 8 हो। ठीक है, जिसको घटाने पर 8 आना चाहिए। तो मान लेते हैं हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक है माइनस का a और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक हमारा है माइनस का b। ठीक है, इनको जब माइनस करते हैं, इनको जब घटाते हैं, इनका जब अंतर निकालते हैं तब हमारा 8 आता है। ठीक है, अब हमको a और b का मान निकालना है कि वो वैल्यू क्या होगी, वो कौन से 2 ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, जिसका अंतर 8 हो। तो यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक 8 हो, यानी कि यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं, एक 10 ले लेते हैं और दूसरा 2 ले लेते हैं।
ठीक है। तो 10 और 2 को जब माइनस करते हैं, 10 में 2 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है 8। ठीक है। अब दोनों ऋणात्मक लेना है, 10 भी ऋणात्मक लेना है और 2 भी ऋणात्मक लेना है। ठीक है, देखते हैं। ए की जगह हम रखते हैं -10, माइनस बी की जगह अगर हम रखें -2, इसको सॉल्व करते हैं। -10 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि ये घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 8। लेकिन यहाँ पे हमारा 8 जो है वो प्लस का नहीं माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 10 है वो बड़ा है, 10 में से हम 2 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और जो 10 है वो माइनस का है, इसलिए माइनस का 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम -10 और -2 नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेना पड़ेगा हमें -2 और माइनस का 10। ठीक है, यानी कि पहली संख्या हमारा हो गया -2 और दूसरी संख्या होगी माइनस का 10। ठीक है, तो जब इन दोनों का अंतर करेंगे तब 8 आएगा। देखते हैं करके, -2 माइनस माइनस प्लस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 10 में 2 गया, कितना आया 8। प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का क्या है 10 बड़ा है। ठीक है, इसलिए 8। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि -2 पहला पूर्णांक होगा -2 और दूसरा पूर्णांक होगा हमारा -10। ठीक है, इसी तरह हम ले -4 और -12। ठीक है, या -6 और -14। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा +8। ठीक है, -4 -12 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो -4 ये लिखा हुआ है, -12 ये लिखा हुआ है, -4 माइनस माइनस प्लस का 12, तो उसको सॉल्व करने पर कितना आएगा +8। ठीक है, तो हमारा ये हम इनमें से कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, -2 -10 -4 -12 -6 -14। ठीक है, चलिए बी नंबर सॉल्व करते हैं। बी क्वेश्चन बोल रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। ठीक है, एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक, एक माइनस और एक प्लस। ठीक है, एक नेगेटिव लेना और एक पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो ले लेते हैं एक ऋणात्मक, यानी कि बोल रहा है सवाल एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, प्लस में जिनका योग क्या हो -5 हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम क्या ले लें, हम ले लेते हैं -5। तो अगर हम 2 और 7 लेते हैं, ठीक है, 7 में 2 माइनस करेंगे 5 आएगा। ठीक है, अब कौन सा ऋणात्मक होगा कौन सा धनात्मक होगा ये क्या करेंगे, यहाँ पर रख कर देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ए की जगह हम 7 रखते हैं, ठीक है, प्लस बी की जगह हम 2 रखते हैं, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -7 प्लस का 2, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा -5। ठीक है, आएगा कि नहीं -5, क्योंकि -7 बड़ा है। ठीक है, तो -5 आ गया। ठीक है, तो इसलिए एक -7 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा। ठीक है, और एक प्लस का 2। ठीक है, चलिए दूसरा, या फिर हम और भी ले सकते हैं, हम 4 और -9 ले सकते हैं। ठीक है, या फिर 7 और -12 ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का जब योग करेंगे
तो भी हमारा कितना आएगा, माइनस का 5। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं। फोर प्लस का, ठीक है, और 9 माइनस का, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो नेगेटिव में होगी। ठीक है, और जो छोटी होगी वो पॉजिटिव में होगी। यानी कि अगर हम ए की जगह रखेंगे 9 प्लस बी की जगह रखेंगे 4, ठीक है, 4, तब देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्लस माइनस को जब सॉल्व करेंगे माइनस आएगा, माइनस प्लस को सॉल्व करेंगे माइनस आएगा, प्लस प्लस हमारा प्लस होता है और माइनस माइनस हमारा माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर -9 एक लेते हैं और एक 4 अगर लेते हैं तो उसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आएगा, माइनस का 5। ठीक है, 9 में से 4 गया, माइनस का 5 आया, -9 क्या होगा, बड़ा है 9 माइनस का, इसलिए माइनस का 5। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। सी नंबर, सी कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है जिनका अंतर माइनस का 3 हो। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी की जगह क्या आएगा ये हमको देखना है। ठीक है, माइनस में कौन सा नंबर लेंगे और प्लस में कौन सा नंबर लेंगे जिसका हमारा अंतर -3 हो। तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 2 और 1, ठीक है, अगर 2 और 1 ले लेते हैं तो -3 आता है कि नहीं, देखते हैं कि नहीं। यहाँ पर ए की जगह रखते हैं 2, ठीक है, तो एक नंबर हम ले लेते हैं माइनस का 2। ठीक है, एक पूर्णांक हमारा हो गया माइनस का 2 और एक पूर्णांक हो गया बी यानी कि प्लस का 1। ठीक है, तब इनका जो अंतर है माइनस, वो माइनस का 3 आता है कि नहीं। तो ये माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 और 1 3, किसका, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक माइनस का लेंगे तो वो माइनस का 2 लेंगे और दूसरा प्लस का 1। ठीक है, जब इसका हम लोग अंतर करेंगे तब हमारा माइनस का 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरा ले लें माइनस का 3 ले लें और दूसरा पूर्णांक संख्या ले लें 0। ठीक है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो यानी कि -3 एक हो गया पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक हो गया 0। 0 भी तो एक पूर्णांक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, तो ये दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -2 1 -3 और 0। तीसरा थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40 10 0 थे और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 0 -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। यानी कि दोनों टीमों ने जितने अंक प्राप्त किए हैं उनको जोड़ना है और ये बताना है कि किस टीम ने अधिक प्राप्त किए या दोनों ने बराबर प्राप्त किए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टीम ए ने, तो पहले टीम ए द्वारा प्राप्त किए अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? ठीक है, टीम ए ने प्राप्त किया -40 10 और 0, यानी कि कुल कितने अंक हो गए इनके, इनको जोड़ देंगे एक। तो ए द्वारा प्राप्त किए अंक कितने कराएंगे, -40 प्लस 10, 0 तो हमारा कुछ नहीं रहेगा, -40 और 10, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो 40 में से 10 को माइनस करेंगे, आएगा कितना, 30 किसका, माइनस का। ठीक है,
क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर ये 30 आ गया। अब बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो बी टीम ने कितने प्राप्त किए? बी टीम ने प्राप्त किए 10, 0 और -40। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, कितना आएगा? ये आएगा 10, 0 ये शून्य है, कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर माइनस का 40 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने पर भी कितना आएगा? माइनस का 30। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टीम ए ने जितने प्राप्त किए उतने ही बी ने प्राप्त किए। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पूर्णांक चाहे ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी करे या हम बी प्लस ए प्लस सी करें। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि पूर्णांकों को अगर हम किसी भी क्रम में जोड़ें तो हमारा क्या आएगा? बराबर आएगा, सेम आएगा, एक ही आएगा। लेकिन पूर्णांक क्या होने चाहिए? एक ही होने चाहिए। अगर यहाँ पर 40 माइनस का है तो इधर भी 40 माइनस का होना चाहिए। अगर ये 0 है तो इधर भी पूर्णांक सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये प्लस का 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए। तो ये दोनों क्या होंगे? टीम ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो किसने अधिक प्राप्त किए? दोनों ने बराबर प्राप्त किए। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। किस नियम से? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो नियम फॉलो हो रहे हैं। पहला नियम कि पूर्णांकों को किस क्रम से, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, यानी कि चाहे हम a प्लस बी जोड़े या b प्लस ए, दोनों में क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, ये कौन सा नियम कहलाएगा? ये नियम कहलाता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है साचर्य का नियम। ठीक है, साचर्य का नियम, यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी करे या फिर a प्लस बी प्लस सी करे तो दोनों ही में क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, पूर्णांक लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, इनको हमको भरना है। ठीक है, कहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला ए लिखा हुआ है -5 प्लस माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो ये जो है दोनों तरफ पूर्णांक लिखे हुए हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ जो पूर्णांक है सॉल्व करने पर ये बराबर आएगा, लेकिन ये आएगा, ये किस नियम को फॉलो करेगा, ये किस रूल के अनुसार ये दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा, ये बताना है। तो चलिए देखिए, ये हमारा लिखा हुआ है माइनस का 5 प्लस माइनस का 8, दूसरी तरफ लिखा हुआ है माइनस का 8 प्लस, यह है रिक्त स्थान, यहाँ पर बताना क्या आएगा।
तो यहाँ पर हमको पता है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम पहला हमारा होता है क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम, ठीक है। क्रम विनिमय का नियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। यानी कि क्रम विनिमय का नियम क्या बोलता है? क्रम विनिमय का नियम बोलता है कि किसी भी पूर्णांक को अगर वो a प्लस बी के फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पर b प्लस a दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि अगर हम a प्लस बी करें और b प्लस a करें तो दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। किसी भी दो पूर्णांक को चाहे हम 5 प्लस 8 करें या 8 प्लस 5 करें, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों पूर्णांक, ठीक है, जैसे 5 प्लस 8 या 8 प्लस 5 दोनों बराबर आएंगे। यहाँ पर शर्त यह है कि दोनों जगह जो पूर्णांक है वो सेम होना चाहिए, यानी कि एक ही जैसा होना चाहिए। अगर यहाँ पर 8 प्लस का है तो यहाँ पर भी 8 प्लस का होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 माइनस का है तो यहाँ पर भी 5 क्या होगा? माइनस का होगा, ठीक है। तभी हमारा दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये हमारा क्रम विनिमय के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्रम विनिमय के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 5। क्यों आएगा? क्योंकि a प्लस बी या फिर b प्लस a दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो ये हमारा क्रम विनिमय नियम कहलाता है, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है माइनस का 53, माइनस का 53। इसमें बोल रहा है कि क्या जोड़ें कि हमारा माइनस का 53 आ जाए, ठीक है। तो जब हम माइनस के 53 में 0 ऐड करेंगे, शून्य ऐड करेंगे, तब हमारा ये माइनस का 53 आएगा, माइनस का 53 आएगा, ठीक है। किसी भी पूर्णांक में जब शून्य हम जोड़ते हैं तो हमको वही पूर्णांक मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये जो होगा ये होगा योज्य तस्मक नियम से, ठीक है। किस नियम से? योज्य तस्मक नियम। और ये हमारा शून्य जो है, शून्य, ये योज्य तस्मक संख्या कहलाएगी, ठीक है। योज्य तस्मक पूर्णांक, ठीक है। ये जो 0 है, शून्य है, वो योज्य तस्मक कहलाएगा, ठीक है। योज्य तस्मक के नियम से यहाँ पर शून्य आएगा। अगर हम यहाँ पर शून्य ऐड करेंगे, शून्य जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमको 53 मिलेगा। तो रिक्त स्थान में 0 आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि क्या आएगा और क्यों आएगा, यानी कि किस नियम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। चलिए, तीसरा सी लिखा हुआ है 17 प्लस 0। तो जब हम 17 में क्या ऐड करें कि हमको 0 मिले? तो जब हम 17 में -17 ऐड करेंगे, ठीक है, 17 में जब हम -17 जोड़ेंगे तो हमारा 0 आएगा। क्यों? ये है 17 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 17, ये तो 17 में 17 माइनस गया, 0 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर माइनस का 17 आएगा, ठीक है। जब 17 में हम माइनस का 17, ठीक है, जोड़ देंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है, शून्य। दूसरा
अगला सॉल्व करते हैं। अगला है लिखा हुआ है 13 प्लस माइनस का 12, ठीक है, ब्रैकेट बंद। पूछ रहा है यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 13 प्लस माइनस का 12 प्लस माइनस का 7। हमारा होता है एक साहचर्य नियम, ठीक है। साहचर्य नियम क्या बोलता है? साहचर्य नियम कहता है कि अगर हमारा पूर्णांक, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, या फिर इधर लिखा हो a प्लस बी प्लस सी, तो दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, तो दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। बशर्ते इतना होना चाहिए कि जो दोनों तरफ पूर्णांक है वो बराबर हो। यानी कि कहने का मतलब है अगर a प्लस का है तो यहाँ पर भी a प्लस का ही होना चाहिए। यदि यहाँ पर जैसे ये 13 है प्लस का, तो यहाँ पर भी 13 प्लस का होना चाहिए। यहाँ पर 12 है माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस का 12 होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग, साहचर्य नियम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 7, ठीक है। साहचर्य नियम। अब इसको जैसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो दोनों ही हमारा सेम आएगा। देखते हैं करके। ये लिखा हुआ है 13 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस का 7, ठीक है। पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 13 प्लस माइनस का 12, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 में से 12 गया, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है प्लस माइनस का 7, माइनस का 7, यानी कि 1 प्लस माइनस माइनस का 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 6, ठीक है, आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा? ये दिया हुआ है 13 और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हो, पहले इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 12 और प्लस माइनस माइनस का 7, ठीक है। जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 13 प्लस माइनस का 12 माइनस का 7, ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, माइनस का 19 आ जाएगा, ठीक है। फिर 13 प्लस माइनस माइनस का 19, इसको सॉल्व करेंगे तो भी कितना आएगा? माइनस का 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी दोनों ही में कंडीशन में सेम आएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिक्त स्थान में माइनस का 7, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में भी ए बी सी वही फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। यह लिखा हुआ है -4 प्लस 15 प्लस माइनस का 3, यह दिया हुआ है इधर माइनस का 4 प्लस 15। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर भी आएगा माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पर हमारा ए की जगह है -4, बी की जगह है 15, सी की जगह है -3। तो यहाँ पर ए बी सी, ए है
बी है, सी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, सी माइनस का 3। ये क्यों होगा, किस नियम से, तो ये भी हमारा साचर्य नियम से होगा, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी या फिर ए प्लस बी प्लस सी, दोनों कंडीशन में क्या होंगे, ये सेम होगा। यानी कि पूर्णांकों को, हम जानते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में अगर जोड़े तो क्या आएगा, समान आएगा, एक ही आएगा। लेकिन पूर्णांक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ माइनस का 4 है तो ये भी माइनस का ही 4 होना चाहिए। यहाँ पर 15 है प्लस का, तो ये 15 भी प्लस का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 3। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए कि दोनों तरफ बराबर आता है या नहीं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये लिखा हुआ है माइनस का 4 प्लस, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 15 प्लस माइनस माइनस का 3, ठीक है। यानी कि माइनस का 4 प्लस 15 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 में से 4 माइनस गया 8, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, माइनस और प्लस माइनस, यानी कि 15 में 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 11, ठीक है। प्लस का आएगा, प्लस माइनस माइनस उतारा 3, ठीक है। 11 में से 3 गया 8, ठीक है। तो दोनों ही तरफ क्या है, इक्वल है, समान है। तो यहाँ पर हमारा अधिक स्थान में क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो ये था एक्सरसाइज 1.1।